हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिन हो गए क्लास लिए हुए, आप लोगों से मिले हुए। बहुत मिस कर रही थी आप सभी को, बट मैं अपने घर गई हुई थी, वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। और क्या करें, वो भी ज़रूरी है, माँ बाप से मिलना भी ज़रूरी है, बेटे को नाना नानी से मिलाना ज़रूरी है, और आज से आपकी क्लासेस भी ज़रूरी हैं। तो रोज़ अब मैं आपको मिलूँगी प्रारंभ साइंस क्लासेस में। अब रेगुलर क्लासेस होंगी बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज से नया चैप्टर। हम एंडोक्राइन ग्लैंड खत्म करके गए थे, आज से हम शुरू किया है केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक वैसा कोऑर्डिनेशन जो केमिकल से मिलके बना होता है। जैसे ग्रोथ के लिए कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, उसके बाद हार्मोनल ये सिक्रीशन होता है जिससे इनका एक कोऑर्डिनेशन बनता है, मिलते जुलते हैं, है ना। और हम बात करें तो जो हमारे क्या कहते हैं मूवमेंट्स होते हैं बॉडी ऑर्गन्स में प्लांट्स के, वो क्या होता है जो हमारा ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स आर कॉमन इन एनिमल्स। जो मूवमेंट्स हैं हमारे, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कॉमन है एनिमल्स में। एनिमल्स में तो हाथ पैर चलना ये सारी चीज़ों से होता है, बट इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर सीन इन फॉर्म ऑफ बेंडिंग। बट लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, जब प्लांट्स हमारा बेंड होता है, ट्विस्ट होता है या ग्रो करता है, ठीक है, या इलोंगेट होता है, किसी सर्टेन पार्ट में बढ़ता घटता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। हमारा तो चलना, जंपिंग करना, वॉकिंग करना, डांसिंग करना, ये सब मूवमेंट्स आता है। हाथों को चलाना, पैर को चलाना, आइस चलाना, गर्दन चलाना, मुंह चलाना, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, मूवमेंट्स में आती हैं। चेंजेस ईदर इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जो चेंजेस है, चेंजेस ईदर इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, उनको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। एक्शंस और मूवमेंट्स कॉज्ड बाय द स्टिमुलाई, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं, अब हम ही लोग हैं, ठीक है, हम लोग स्टिमुलाई कैसे होते हैं जब हम किसी चीज़ को छू लेते हैं, ठंडा गर्म, ठीक है, तो हम वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। स्टिमुलाई क्या होना कि वो चीज़ तुरंत हमें क्या करती है, छुएंगे तो हम क्या रिएक्शन देते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई वो हुआ जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म उसमें ढलता है, तो वो जो प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स देता है, रिप्लाई देता है, वो कहलाता है स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स क्या होता है, जब एक्शन होता है स्टिमुलाई, जैसे हमने गर्म ठंडा छुआ तो हमारे हाथ पैर तुरंत ही उसका अलग होना, दूर होना। एक्शंस और मूवमेंट्स कॉज्ड बाय द स्टिमुलाई, एक्शंस और मूवमेंट्स किसकी वजह से होते हैं, स्टिमुलाई की वजह से होते हैं, और जो उसकी वजह से हम रिप्लाई देते हैं वो कहलाता है हमारा रिस्पॉन्स। प्लांट्स डोंट अपीयर टू हैव अ नर्वस सिस्टम, प्लांट्स क्या कहते हैं, प्लांट्स में हमारे नर्वस सिस्टम या सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। देयर सेंसिटिविटी एंड कोऑर्डिनेशन इज द केमिकल कंट्रोल, इनकी सेंसिटिविटी और जो कोऑर्डिनेशन है वो किसके हाथ में होता है, वो केमिकल कंट्रोल के हाथ में होता है। केमिकल जितना बढ़ता घटता है उस हिसाब से ये क्या करते हैं, इनकी सेंसिटिविटी और कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग ये तभी काम करते हैं जब उनमें क्या होता है, केमिकल कंट्रोल बढ़ता घटता है, ठीक है। हार्मोन्स वर्ड जो है उस दिन भी मैंने बताया था, जब मैंने शायद कौन सा एक चैप्टर पढ़ाया था, ग्लैंड्स में ही बताया था। जो हार्मोन वर्ड है ये विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने क्या किया था, यूज़ किया था, 1902 में यूज़ किया था, ठीक है। ये सबसे पहले यूज़ किया था किसने, विलियम बेलिस ने, और ये अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने कब किया था, 1902 में किया था। टर्म फाइटो हार्मोन वॉज कॉइन्ड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एनिमल हार्मोन। फाइटो हार्मोन क्या है, ये हमारा डिस्टिंग्विश करता है, किसको बताता है, फाइटो मतलब हो गया प्लांट्स, प्लांट्स के जो हार्मोन्स के बारे में बताता है, दैट्स कॉल्ड द फाइटो हार्मोन। जो डिफरेंस बताता है कौन सा मैन के लिए, ह्यूमंस के लिए, और कौन सा हमारे प्लांट्स के लिए है, ठीक है। तो जो हमारे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं इनमें बहुत डिफरेंस है। प्लांट्स में क्या होता है, हार्मोन्स, ग्रोथ है, फ्रूट्स हैं, इन सब चीज़ों में देते हैं, और हमारे अंदर जो होते हैं
हमारी सारी एक्टिविटी ज़्यादातर हार्मोन्स पे ही डिपेंड होती है, हमारी बॉडी का जितना भी काम है। ठीक है, तो क्या करते हैं प्लांट्स हमारे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं क्योंकि उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, इसका जो मेन एरिया है ग्रोथ का हमारे प्लांट्स का, वो कहाँ पाया जाता है? मेरिस्टेम में पाया जाता है। जो बीच का हिस्सा होता है वहाँ पे इनकी ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसे हम मेरिस्टेम कहते हैं। इस एरिया में क्या होता है, इसमें शूट और रूट के आगे पीछे क्या होती है? टिप्स होती हैं। जैसे रूट का है तो रूट्स की क्या होती है? यहाँ पे है, और शूट का यहाँ पे है ना। शूट मतलब स्टेम समझ लीजिए। ठीक है, तो इनकी टिप पे इनके ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं वो सेलुलोज वॉल को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और उनमें प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। प्लांट क्या करते हैं, ये इनमें अलग अलग स्टिमुलाई होता है। जैसे किसी ने लीफ तोड़ ली तो ये रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, छुई मुई क्यों कहा जाता है? जब आप उसको छू लेते हैं तो वो मुरझा जाता है और आप छोड़ देंगे तो वो कुछ सेकेंड्स बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये स्टिमुलाइजेशन हो गया, स्टिमुलाई हो गया। ठीक है, और वो रिस्पॉन्स देना, जो उसका यूँ सिकुड़ना हुआ वो उसका रिस्पॉन्स हुआ, और कुछ देर बाद नॉर्मल होना, वो क्या करता है? वापस चला जाता है। ठीक है, तो फाइटो हार्मोन के बारे में बता दिया। अब हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सिन क्या होता है? ये हमारा सबसे पहले ग्रोथ करने वाला हार्मोन है। ठीक है, ये क्या है? हमारा फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड इन प्लांट्स। ये सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन हमारा डिस्कवर किया गया था। कौन सा? ऑक्सिन। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, एथाइलिन है। ठीक है, बहुत सारे हमारे हार्मोन्स हैं। इनके डिटेल में हम पढ़ते हैं ऑक्सिन के बारे में। जो ऑक्सिन है वो सबसे पहले FW वेंट ने दिया था, 1928 में दिया था। कब दिया था? 1928 में दिया था। किसने दिया था? FW वेंट ने दिया था। ठीक है, FW वेंट ने दिया था। और कब दिया था? 1928 में दिया था। कौन सा? ऑक्सिन। ये ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, बढ़ना। ऑक्सिन मतलब क्या है? टू ग्रो, बढ़ना। ऑक्सिन्स ये एक बहुत पावरफुल, ठीक है, ये पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट्स है, जो क्या करता है? ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑक्सिन्स आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हायर प्लांट्स। जो ऑक्सिन है ये यूनिवर्सली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? हायर प्लांट्स में होता है, एज वेल एज इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, फंगी एक्सेट्रा। हायर प्लांट्स में भी पाया जाता है और ये लोअर प्लांट्स में भी पाया जाता है, जैसे एल्गी, फंगी, इन सब में भी पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या है? एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, जो हमारे हायर प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, इन हायर प्लांट्स they are present in more actively। ये जिसमें बहुत तेजी से काम करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? हायर प्लांट्स जो होते हैं कि हमारे मोर एक्टिवली काम करते हैं। किसमें? हायर प्लांट्स में। एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स लाइक, ये किसमें किसमें? शूट एपेक्स, एपेक्स मतलब ऊपरी हिस्सा। ठीक है, रूट एपेक्स, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, और उसके साथ साथ लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये हायर प्लांट से पाया जाता है और बहुत तेजी से जिसमें काम करता है, मोर एक्टिवली काम करता है। ग्रोइंग रीजन इनका शूट एपेक्स, रूट एपेक्स और लेटरल मेरिस्टेम है। इसमें एग्जाम्पल हमारा ऑक्सिन का IAA, इसका फुल फॉर्म है इंडोल 3-एसिटिक एसिड। ये हार्मोन इनमें पाया जाता है। ठीक है, किसमें? इसमें प्लांट्स में, हायर प्लांट से पाया जाता है। ये नेचुरल ऑक्सिन है, ये हमारा नेचुरल ऑक्सिन है। ठीक है, ये नेचुरल ऑक्सिन है जो हमारे प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब ऑक्सिन के जो फंक्शन है वो क्या है? ये स्टेम के, रूट के, शूट के, सबके, लीव्स के, सब के, फ्रूट्स के सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है, उनको ग्रो करने में काम करता है। ठीक है, तो क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है?
ऑक्सिन का हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड फ्रूट्स सेल इलोंगेशन। ठीक है, ये इनमें भी हेल्प करता है। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड फ्रूट सेल इलोंगेशन, ये उसमें हेल्प करता है। उसके बाद ये जो हार्मोन है, अगर ये सेल वॉल में इंड्यूस हो जाता है तो ये सेल वॉल को क्या करता है, लूज कर देता है और टाइट भी कर देता है। कई बार लूज कर देता है और रिलैक्सेशन, टाइट नहीं करता, सॉरी, लूजनिंग एंड रिलैक्सेशन का काम करता है। सेल वॉल को क्या करता है, लूज करता है और क्या करता है, रिलैक्स करता है, जिससे जो प्लांट सेल वॉल्स होती हैं ये स्ट्रेच हो जाती है रबर की तरह, बिना टेंशन के, मतलब बीच में एक भी टेंशन नहीं आता और रबर की तरह खिंचती चली जाती हैं। ठीक है, स्टेम सेल इलोंगेट हो जाता है जब उसमें रूट के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीजन चला जाता है। उसके बाद ये एपिकल बड्स को भी बढ़ाता है, लेटरल बड को इनहिबिट करता है, रोकता है, लेटरल बड को रोकता है और जो एपेक्स है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यही हमारे ऑक्सिन्स का, ग्रोथ हार्मोन का काम है। इसके अलावा ये अगर रूट में होता है, जैसे क्या होता है, अगर हमारी रूट्स हैं, जैसे रोज़ है, बोगनवेलिया है, इनकी जब हम कलम लगाते हैं ना काट के, तो अगर उसमें इंड्यूस कर देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से पूरा प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास हम जिब्रालिन और भी दूसरे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टेक केयर क्लास। और मेरे साइंस फैक्ट शॉर्ट में पढ़े हैं, उनको ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।